बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 6 है आज हमारा क्लास 9th और 10th में मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस। एक्सरसाइज हमारी 7.2 मुकम्मल हो गई है। हमने आपको एक सवाल दिया था क्वेश्चन नंबर 16। उम्मीद करता हूँ कि वो सवाल आप लोगों ने कर लिया होगा। आज हम एक्सरसाइज शुरू करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 में हमें जो बात सीखनी है वो दो मैट्रिसेस के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का जो अमल होता है उसको किस तरह से परफॉर्म करते हैं, आज हम इसको समझ लेंगे अच्छी तरह से। याद रहे कि आगे तमाम के तमाम सवालात इसी तरह से होने, तो लिहाजा इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा आज कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं, इसका क्या रूल होता है। सबसे पहले एक्सरसाइज 7.3 शुरू करने से पहले सवाल जो है हमारे पास, कंप्यूट द प्रोडक्ट इफ़ पॉसिबल। दो मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है, इनको आपस में प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए अगर इस देखना यह है कि इनमें से जो मल्टीप्लाई हो सकते हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इफ़ पॉसिबल, और अगर मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं दोनों मैट्रिसेस उसमें हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। लेकिन हमें ये देखना पहले होगा कि कौन से दो मैट्रिसेस जो कि मल्टीप्लाई होंगे और कौन से दो मैट्रिसेस जो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो इसके लिए एक रूल है, उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। मल्टीप्लाई के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि उससे आप इजीली समझ सकें। तो सबसे पहले आप सवाल उतार लेंगे, कंप्यूट द प्रोडक्ट इफ़ पॉसिबल। अगर मुमकिन है तो प्रोडक्ट अगर मुमकिन है तो इसको सॉल्व करें, अदरवाइज सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रहा हूँ, 2, 3 and 5 and 6 दो मैट्रिसेस आपके पास गिवन है। अब हमें ये देखना है कि ये इसमें प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन का अमल हो सकेगा मुमकिन या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ऑर्डर लिख लेते हैं। इसमें ये इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर आप देख रहे होंगे, एक रो है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं और सवाल एज इट इज़ हम उतार लेते हैं। सबसे पहले 2, 3 और 5 and 6। ओके स्टूडेंट्स, ऑर्डर लिख लेते हैं हम इसका। सबसे पहले रोज, 1 रो है, 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स कितने, 1 and 1 2 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह से हम आगे देखते हैं, रोज़ कितनी हमारे पास, 1 and 1 2 रोज़ हैं, और कॉलम हमारे पास 1 कॉलम है, मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 रो 2 कॉलम्स एंड 2 रोज़ एंड 1 कॉलम। सबसे पहले हमें रो को लिखना होता है, ये बात हमने पहले लेक्चर में आपको दूसरे लेक्चर में बता दी है। अब किसका प्रोडक्ट मुमकिन है और किसका नहीं, इसके लिए रूल ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम को आप देखेंगे, वो सेकंड मैट्रिक्स का जो रो होगा वो इक्वल होना चाहिए। मैंने आपको ये बात बताई कि फर्स्ट मैट्रिक्स को आप देखेंगे, फर्स्ट मैट्रिक कौन सा है, फर्स्ट मैट्रिक ये वाला है। ओके, इसमें आप क्या देखेंगे, कॉलम को। कॉलम क्या है इसका, ज़ाहिर सी बात है ये रो है और ये कॉलम है। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम को आप देखेंगे, सेकंड जो मैट्रिक्स आपके पास है उसका रो, ये रो है और ये कॉलम है, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर तो सेम है तो इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखकर कंप्लीट क्वेश्चन को उतार लिया और फिर उसके बाद आपने रोज़ और कॉलम्स बता दी। पहले मैट्रिक्स में रोज़ जो है वो हमारे पास 1 रो है, 1 लिख दिया आपने, कॉलम्स हमारे पास 1 and 1 2 कॉलम्स हैं तो 2 कॉलम्स लिख लिए। इस तरह से 1 and 1 2 रोज़ और कॉलम 1, ठीक है।
रूल ये है, प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं, इसका ताल्लुक, इसके लिए रूल ये होगा, पहले मैट्रिक्स के आप कॉलम को देखेंगे वो दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, बस आप ऑर्डर लिख लेंगे, इतना काफ़ी है, और आप फिर देख लेंगे कि पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है। जी बिल्कुल, 2 यहाँ पर कॉलम है, 2 यहाँ पर रो है, तो इसका प्रोडक्ट जो है वो मुमकिन है। रो कॉलम और इस तरह से एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑर्डर आप लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बात लिखी है, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये लाइन लिख सकते हैं, आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए। हेयर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ये फर्स्ट मैट्रिक है, ऑफ फर्स्ट बराबर है किसके, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट पॉसिबल कब होगा, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा, तो इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। प्रोडक्ट के लिए क्या रूल होगा, ये हमने एरो बना लिया, जो कि आप पेंसिल से बनाएंगे, और प्रोडक्ट का रूल, ये प्रोडक्ट हम कैसे कर रहे होते हैं ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इधर टू 3 क्वेश्चन आपने उतार लिया, 5 and 6, फर्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 6। क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास? 2 5 10, 3 6 18। इसका प्रोडक्ट मुमकिन था। कैसे पता चला? फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो बराबर था, तो हमने देखा कि ये इसका प्रोडक्ट मुमकिन है। रूल ये है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 6। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हम करेंगे। जब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो बीच में प्लस की साइन आती है जब भी हम मल्टीप्लिकेशन का अमल परफॉर्म करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी प्लस साइन। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, क्या आ गया रिज़ल्ट? 28। हमें कैसे पता चलेगा कि रिज़ल्ट सही है या नहीं? इसके लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो है वो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होना चाहिए। कितना है यहाँ पे? फर्स्ट मैट्रिक्स में रो 1 रो है, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम बताइए, ये है। तो ये आंसर हमारे पास किस फॉर्म में आएगा? 1 की फॉर्म में आएगा। ठीक है, अभी हम और सवालात करते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
हमारे पास लिखा हुआ है 2, 3 और 5, 6। क्वेश्चन नंबर 2 मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन से करूँगा, सवाल आप खुद उतारेंगे। टू, 3, 5, 6, 2, 3, 5 एंड 6। जी स्टूडेंट, हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ऑर्डर लिखेंगे। जी बिल्कुल, ऑर्डर आप बताइए मुझे। ऑर्डर में सबसे पहले हम रो को लिखते हैं, 1 and 1 2, 2 रो मल्टीप्लाई बाय 1 कॉलम, ठीक है। इसी तरह से 2 रोज और 1 कॉलम, ठीक है। अब प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं, क्या रूल है, हमें फर्स्ट मैट्रिक्स के क्या देखना है, कॉलम को, और सेकंड मैट्रिक्स का रो देखना है। क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, तो लिहाजा इसका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, बताइए मुझे, कि ये दोनों हमारे पास इक्वल नहीं है, तो लिहाजा इसका हेयर, आप यूं बता दीजिए इसको, हेयर कॉलम इज नॉट इक्वल टू रो, कॉलम और रो बराबर नहीं है, जिसकी वजह से देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। आप इसका रिजल्ट यूं लिख लें, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट थर्ड देखिए, 2, 3, 5, 6। फर्स्ट ऑर्डर अगर हम लिखना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 3, टू, 3 एंड 5 एंड 6, 5, 6। जी स्टूडेंट, ऑर्डर लिख लेते हैं हम सबसे पहले, 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम को हमें देखना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है या नहीं, नहीं है, तो लिहाजा इसमें भी आप क्या करेंगे, हेयर कॉलम इज़ नॉट इक्वल टू रो, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। और हमें ये लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, तो इसको भी आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे, मतलब कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखें और बताइए कि इसका मुमकिन है सॉल्यूशन या नहीं, प्रोडक्ट मुमकिन है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, सवाल आप उतारेंगे, मैं काम कर रहा हूँ सॉल्यूशन से, क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं होती यहाँ पे कि हम सवाल भी उतारें और सॉल्यूशन भी आपको करके बताएं। ओके स्टूडेंट, क्या है हमारे पास सवाल, 5, 6, 2, 3, 5, 6, 5, 6 एंड 2, 3। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम ऑर्डर को देख लेते हैं, ऑर्डर लिख लेते हैं, 2 रोज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 कॉलम। इसी तरह से 1 रो 2 कॉलम। अब हम देखेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम को सेकंड मैट्रिक्स के रो के साथ। जी बिल्कुल, ये दोनों बराबर हैं, तो लिहाजा वही सारा प्रोसेस होगा। हेयर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। हम यहाँ लिख लेंगे हेयर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ये दोनों बराबर हैं आपस में, इसका प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है। तो लिहाजा हम सवाल यहाँ उतारेंगे दोबारा,
5, 6 और फिर 2 एंड 3 किस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने एरो यहाँ बना दिया और ये इस तरह से। आगे फर्दर सॉल्व कर लीजिए। 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ये कॉलम, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका रूल क्या है, 5 पहले मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, फिर 5 ही मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, प्लस साइन बीच में आएगी। फिर 6 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 के साथ, प्लस 6 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। बहुत इजी है, ध्यान से इसको करें, समझें। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 को ठीक कर लीजिए। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 थोड़े गैप के साथ 5 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस साइन जो बीच में आएगी वो इस, जब हमारे पास रो को हम कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हम इस तरह से इसको परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब हम कॉलम को रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह से परफॉर्म हम करते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके स्टूडेंट, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 6 2 = 12, 6 3 = 18। तो क्या रिजल्ट है हमारे पास, 10, 15, 12 एंड 18। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ रहा होगा। प्लस साइन कब लगती है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बात बताई, जब रो को कॉलम से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इस तरह से हम इसको परफॉर्म करते हैं, और जब कॉलम को रो से मल्टीप्लाई हम करते हैं तो इस तरह से परफॉर्म किया जाता है। ये दोनों बातों को अलग अलग आप समझ लें, तभी मैं आप लोगों को ये सवालात करके ख़ुद दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ऐसा ऐसा चीज़ें क्लियर हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब अगर हम आएँ तो आप देख रहे होंगे 1 2 3 2 5 7। हमारे पास ऑर्डर क्या बनेगा, पहला ऑर्डर हमारे पास बनेगा 2 रोज़ हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और सेकंड के लिए क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 कॉलम में 2 रो हैं। ठीक है, 5 का ऑर्डर हमारे पास क्या बना, आप रफ में यहाँ समझें। 5 के लिए सवाल हमारे पास है 1 2 और 1 2 और 3 2 7 8, 3 2 7 एंड 8। आप ये देख रहे होंगे ऑर्डर हम लिखते हैं 1 एंड 1 2, 2 रो हैं मल्टीप्लाई बाय 1 कॉलम है, 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। आगे देखिए 2 रोज़ 2 कॉलम्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम को देखें और सेकंड मैट्रिक्स का रो को देखें, इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, बिल्कुल सेम इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। हेयर कॉलम इज़ नॉट इक्वल टू रो, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। इसको आप कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे जाते हैं। आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन 6 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 जो है करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इसको अच्छी तरह से पहले समझ लें, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। मैं आप लोगों को फ़िलहाल ये आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। 6 क्वेश्चन जो है वो 6 7 8 9 10 हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको समझाएंगे, बताएंगे। तो लिहाजा इसको अच्छी तरह से समझ लें कि पहले ऑर्डर लिखने के बाद जो है हम ये डिसाइड करेंगे कि इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। तो होमवर्क हम नोट कर लीजिए। होमवर्क आपका क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ बोर्ड पर, डू एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन जो है आपको मैं दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल कर लीजिएगा और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आप मुकम्मल करेंगे।
और इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से आप इसको समझ लीजिए कि मैंने जो आप लोगों को 2 सॉल्यूशन आप लोगों को बताएं, मेन बात ये थी कि अगर आपको रो को मल्टीप्लाई करवाना हो कॉलम से तो इस तरह से प्लस साइन के साथ आप इसको परफॉर्म करेंगे, जबकि कॉलम रो से मल्टीप्लाई होगा तो उसका तरीक़ाकार ये होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ये 2 सवाल मैंने आप लोगों को दिए हैं 3 और 5, इसको आप लोग मुकम्मल करेंगे और इसको अच्छी तरह से आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो लाजमी मैसेज या व्हाट्सएप के ज़रिए से आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।